Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग मेंटोर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों में एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है और आई होप आपने अपने तैयारी भी अच्छे से कर ली होगी। आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से जो है प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, आपकी प्रेपरेशन को ही एक पुश देते हुए जो मैंने सीरीज़ शुरू की थी, आज इसका लेक्चर नंबर 16 है, ठीक है। इसमें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लॉक्स को, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा चेंज ये आ रहा है कि जो टॉपिक यूजुअली नहीं आते थे उनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो कैलेंडर आपने देखा होगा, कैलेंडर का भी मैंने रिसेंट वीडियोस में उसमें कवर किया था, टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर किया था। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लॉक्स के रिलेटेड, ठीक है। क्लॉक से आपको बहुत तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आपका एक बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सिर्फ एसएससी सीजीएल नहीं, आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम करेंगे मिरर इमेज, वाटर इमेज। क्लॉक्स के केस में मिरर वाटर इमेज कैसे बनती है, और साथ ही साथ एंगल के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी एंगल अगर आपको इसमें गिवन हो, ठीक है, उसके ऊपर, जैसे कि कोई भी टाइम अगर आपको गिवन हो उसमें बता दिया जाए, पूछ लिया जाए कि दो जो नीडल्स है उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, दो सुइयों के बीच में कितना एंगल। यूजुअली आपको मिनट हैंड और आर हैंड के बारे में ही पूछा जाता है कि उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। और मिरर इमेज वाटर इमेज भी उन्हीं की पूछी जाती है। तो आज हम इसमें ये कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में हम कवर करेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें फॉल्टी क्लॉक के भी आने के चांसेस होते हैं, तो उसको भी हम नेक्स्ट क्लासेज में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप अगर आप जो है आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। देखिए क्यों ज़रूरी है ये कि आप अगर चाहते हो कि डायरेक्ट अपने टीचर से बात करना, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी आप डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो कम्युनिटी ग्रुप में जो है आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक जो है क्लॉक्स का कि क्या गिवन है, होता क्या है क्लॉक्स में। तो क्लॉक्स में सिंपली आपको क्लॉक जो होती है, आपको पता है कि इसमें 12 घंटे हैं, ठीक है, ये 12 घंटे हैं। और इसमें आपको ये भी पता है कि इसमें टोटल एंगल कितना बनता है। जैसे मान के चलें ये एक नीडल है, ये 12 से शुरू और 12 पे ही यहीं पे रुक गई। जैसे मिनट हैंड शुरू जो है पूरे 12 से शुरू हुआ और 12 पे ही घूम के आ गया। जैसे मान लीजिए पूरे 2 बजे, 2 से फिर 3 बजे तक पूरे 60 मिनट हो गए और 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लग गया। आर हैंड कितने टाइम में लगाएगा, 12 घंटों में, और सेकेंड हैंड कितने में लगाएगा, 60 सेकेंड में, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये पूरा एक चक्कर लगा के ये इसने दे दिया, तो उसका मीनिंग है कि टोटल इसने एंगल कवर कर लिया, दैट इज़ 360 डिग्री टोटल एंगल कवर कर लिया। अब 360 डिग्री की अगर हम बात करें, मिनट हैंड कितने में इसको कवर करता है और आर हैंड कितने में कवर करता है, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है कि इस तरह से अगर मैं लाइन से इसको कनेक्ट कर दूं तो ये कितने पार्ट बने, यहाँ पे 4 पार्ट बन के, और हर एक पार्ट कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में बांट दें तो कितना कितना आया, ये 30 डिग्री, ठीक है, ये भी 30 डिग्री, और आगे भी क्या होगा, 30 डिग्री है, और आगे भी आपको 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड कितना उसमें करेगा, जो मिनट हैंड है टोटल जो है 360 बनाता है कितने में, 60 मिनट में। और 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट की बात करें तो ये जो पार्ट होता है अगर आप पूरे 12 से देखें, ये 12 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 होता है, तो 1 की जगह क्या कंसीडर करते हैं हम, इसको कंसीडर करते हैं 5, कि 5-5 मिनट के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा इसमें क्या आएगा, 5 मिनट का गैप बनेगा अगर मिनट हैंड इसमें टर्न करेगा, तो 5 मिनट में कितना होगा, ये 5 मिनट में 30 डिग्री बना रहा है, तो पर मिनट भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पर मिनट कितना आएगा, 30 अपॉन
5 दैट इज 6 डिग्री। ठीक है, तो 6 डिग्री पर मिनट बनाता है मिनट हैंड। ठीक है, पर मिनट ये मिनट हैंड बनाता है। ओके, 6 डिग्री पर मिनट। अब हम बात करते हैं कि आर हैंड भी कुछ मूवमेंट करता है ना। देखो ये 360 बनाया मिनट हैंड ने 60 मिनट्स में, ये पर मिनट कितना बनाया 6 डिग्री। अगर आर हैंड की बात करें तो वो कितना बनाएगा, वो जो है 12 घंटों में 360 डिग्री बनाएगा, 12 घंटों में 360 बनाएगा। और पर आर कितना बनाएगा, तो डिवाइड कर दो 12 से, 12 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पे बन रहा है 30 डिग्री। जो कि आपको पता है कि यहाँ पे 12 से 1 के पूरे 12 बजे हैं और पूरे 1 बज गए, तो क्या होगा 30 डिग्री का गैप होगा उनमें, तो 30 डिग्री बन रहा है। अब 30 डिग्री जो बन रहा है वो आपका किस में बन रहा है, वो बन रहा है 60 मिनट में। तो पर मिनट भी जो है जो आर हैंड है वो मूव करता है, तो पर मिनट आर हैंड कितना मूव करेगा, तो 30 डिग्री को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, 30 डिग्री बनते हैं 60 मिनट में, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1/2 डिग्री। ठीक है, 1/2 डिग्री। तो ये इस तरह से बना। अब देखो सेकंड हैंड भी कुछ मूव करता होगा, तो सेकंड हैंड कितना मूव करेगा। अब इसमें सेकंड हैंड की बात करें तो जैसे 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है, तो सेकंड हैंड कितना बनाएगा, सेकंड हैंड बनाएगा उसका 1/10। ठीक है, डिग्री का 1/10। तो इस तरह से आपको इसमें देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको मिनट हैंड और आर हैंड में देखने को मिलते हैं और उसमें से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपसे कि मिरर इमेज और वाटर इमेजेस कैसे हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मिनट और आर हैंड में, मिनट और आवर हैंड में कितना कितना डिग्री उसमें बनता है। सबसे पहले हम मिरर और वाटर, जो कि आपको यूजुअली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जरूरी नहीं कि आपका एसएससी सीजीएल में ही बने, आपके हर एक एग्ज़ाम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लेती है या जो भी स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसमें उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो क्लॉक्स की बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज के लिए आपने याद रखना है कि मिरर इमेज का रिलेशन आपने डायरेक्ट लेना है, ये होता है पूरे, अगर हम ऐसे बात करें मिरर इमेज, मान लो जैसे मेरी मिरर इमेज बना दी, मेरे पास इस तरह से ये मैंने राइट हैंड में पकड़ा है। ठीक है, आपको विजिबल होगा आई थिंक। ठीक है, आपको जो दिखेगा आपके लेफ्ट साइड को दिख रहा है, तो जो लेफ्ट में बन रही है चीज़, जो शुरू में बन रही है, जैसे ये मिरर यहाँ पे लिखा है, ये जो है अगर मैं मिरर यहाँ पे लगा दूंगा तो इसकी इमेज क्या बनेगी, थोड़ी इस तरफ, जो लेफ्ट होगा वो राइट बनेगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट बनेगा। ठीक है, तो मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। मान लीजिए जैसे पूरे 3 बजे है, पूरे 3 बजे हैं, तो इसकी मिरर इमेज कैसे देखेगी, पूरे 9 बजे। ठीक है, ये मिरर इमेज बन रही है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने याद रखना है कि पूरे 12 बजे इसका यूज़ करना है। देखो क्या करेंगे, 12 में से जो भी टाइम गिवन होगा उसको माइनस कर दो, 12 में से 3 माइनस कर दिए तो 9। ठीक है, उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। बट अगर मुझे ऐसे आ जाए, मान लो जैसे 8:32, तो उसके केस में कैसे आएगा 8:32, तो उसके केस में आपने क्या करना है, इसको 11:60 लिखना है, 11:60। 11:60 जो है वो क्या शो कर रहा है, वो कर रहा है पूरे 12 बजे। तो 11:60 से माइनस कर दो। ठीक है, माइनस गिवन टाइम, 11:60 से माइनस कर दो गिवन टाइम। जैसे 11:60 से माइनस करो आप 8:32, तो 8:32 अगर माइनस कर दें तो कितना आता है, ये बनता है 8 और ये बनता है 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनता है 3:28। ठीक है, तो 3:28 यहाँ पे बनता है। ओके, तो अब देखिए 8:32 की जो पोजीशन होगी किस तरह से होगी, जैसे 8:32 आप देखिए ये 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 7 आ गया, इधर 8 आ गया और ये 9 आ गया। जो आर हैंड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, छोटा हैंड होगा 8 और 8:30, 8 और 9 के बीच में होगा, 8 और 9 के बीच में। और मिनट हैंड होगा वो 6 के जस्ट थोड़ा सा आगे होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी आप देख सकते हैं, ये आपकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी कि 3 और 4 के बीच में ये जो है आर हैंड रहेगा और मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा,
वो रहेगा 30 से जस्ट पहले, मतलब 6 के जस्ट पहले। तो कुछ इस तरह से इसकी मिरर इमेज बनेगी। और इसके लिए देखो यहाँ पे कोई भी टाइम आ जाए, मान लो जैसे 5:10, हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, 5:10, 5:10, तो क्या करना है 1160 से माइनस कर दो 5:10, तो कितना आ जाएगा, ये बन गया यहाँ पे 50, ठीक है। और ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6:50, ठीक है। तो 5:10 का क्या शो होगा, वो जो घड़ी में शो होगा वो 6:50 शो होगा, ठीक है। तो ये हमारे मिरर इमेजेस हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार गो थ्रू कर लें इसके पॉइंट्स को। पहले जो भी इसमें है कि 12 बजे से हमें माइनस करना है, किसको, मिरर इमेज के केस में, जो भी आपको गिवन टाइम होगा। और गिवन टाइम कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो 9:48 या 4:52, तो आपने क्या करना, रैंडम कुछ टाइम्स को ऐसे सोचना है और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, ताकि आपको एग्जाम में जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डायरेक्ट आपके दिमाग में ये चीज़ ट्राई करें, ठीक है। अब हम चलते हैं वाटर इमेजेस की तरफ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वाटर इमेज के केस में क्या होगा, तो आपको वाटर इमेज का ध्यान रखना है कि वाटर इमेज कहाँ पे बनती है। वाटर इमेज बनती है जैसे अगर मैं स्विमिंग पूल के पास खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे फीट उसकी जो इमेज में, जो पानी में मेरी इमेज बनेगी उसके फीट से टच करेगा, ठीक है। मतलब जो है, जो इन्वर्टेड, वो जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड अपसाइड डाउन बनेगी। तो इसके लिए देखो अपसाइड डाउन क्या होता है, टाइम कहाँ पर बनता है, 6:30, ठीक है। एक से हमें क्या करना है, मिरर इमेज को पूरे 12 बजे से माइनस करना है और जो वाटर इमेज को 6:30 से माइनस करना है। तो वाटर इमेज के केस में आपको कैसे दिखेगा, आपने 6:30 से माइनस करना है। जैसे मान लो हम कर लेते हैं 2:20, ठीक है। तो इसमें 6:30 से माइनस कर दो, माइनस गिवन टाइम, तो आपको जो है इसकी वाटर इमेज दिख जाएगी, ठीक है। तो 6:30 मतलब 6:30 से माइनस कर दिए कितना, गिवन टाइम क्या बोला था मैंने, 2:10। तो 2:10 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 4:20। ये तो हमने कर लिए 100। बट अगर आपको 6 से ऊपर मिल जाए टाइम तो क्या करोगे, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने 18:30 से माइनस करना है। बट अगर यहाँ पे 30 मिनट से ऊपर चला जाए तो उसके केस में क्या करोगे, इसमें 30 मिनट से ऊपर चला जाए तो उसको क्या करेंगे, हम 5:90 से करेंगे और इसी को हम लिख सकते हैं 17:30, सॉरी 17:90, 17:90। तो इससे माइनस करना है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें यही कि 2:45, तो 2:45 इसमें से माइनस कर लो, तो 2:45 अगर आप माइनस करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 45 का 45 रह गया और इधर क्या आएगा, 3:45, ठीक है जी। और उसी तरह से अगर आपको आ जाए मान लो 4:56, तो 4:56 को किससे माइनस करेंगे, आप इसमें से नहीं कर सकते माइनस, इसमें से करेंगे। तो 4:56 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 में से 56 माइनस करना, तो क्या आएगा, ये 4 बना, ये 8 था, 8 में से 5 गए 3, 34, और यहाँ पे क्या है 17:90 है, तो 17 में से 4 कर दो, कितना आएगा 13, तो 13:34 जो होगा इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस जरूर कर लें। कुछ भी आप जो है मिरर इमेजेस के लिए इमेजिन कर रहे हैं, जो भी टाइम आप ले रहे हैं उसका वाटर इमेज भी जरूर बना के देखें, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करें इसके। और साथ ही साथ अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको मैंने बताया कि हम एंगल का जो है इसमें देखेंगे। आज हम इसमें एंगल देखेंगे बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में एंगल्स कैसे बनेंगे, तो इसके लिए आपने सिंपली याद रखना है कि एंगल के लिए 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू आवर डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान रखना है कि जैसे मान लो 8:32 आपको टाइम आ गया, तो 8 का मीनिंग है कि ये है आवर और ये 32 का मतलब क्या है, ये है मिनट्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हम यूज़ करते हैं। मान लो चाहे यही एग्जांपल ले लेते हैं 8:32, तो 11 इंटू मिनट्स का मतलब 32, तो 32 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस
60 इंटू आवर, 60 इंटू आवर दैट इज 8, तो 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू बनेगी। अब वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये बन गया 480 और ये कितना बना 352, ठीक है। 352 माइनस 480, बट अब हमारे पास तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो माइनस में आएगी, बट आपने क्या लेके चलना है, इसमें से आप इसको प्लस में ही लेके चलेंगे, पॉजिटिव में ही लेके चलेंगे। तो क्या इनका डिफरेंस बनेगा, इनका बना 128 डिफरेंस, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 64 डिग्री, ठीक है। 64 डिग्री आएगा 8 और 32 के बीच में, मतलब मिनट और आर हैंड के बीच में। तो इस तरह से कुछ शो होगा ये 8:32। आप देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे आपका मिनट हैंड होगा और आर हैंड कहाँ पे होगा, ये 7 आ गया, 8 आ गया और ये 9 आ गया, तो ये कहीं पे बीच में आएगा आर हैंड। इनके बीच का जो एंगल होगा वो 64 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं ये आ गया इसमें 30 डिग्री, आगे 30 डिग्री, बट ये थोड़ा सा आ गया और ये थोड़ा ज़्यादा आगे होगा, तो कितना बनेगा 64 डिग्री, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें अगर मान लो टाइम जो है आपका ज़्यादा बन जाता है, मतलब इसमें जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा बन जाता है। मान लो जैसे 200 डिग्री आ गया, तो 200 डिग्री का मतलब है कि हमें क्या करना है, 300 से माइनस करना, 360 में से उसको माइनस करना है। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे 10:10, 10:10 है, तो उसके केस में क्या करेंगे, आप जो है इसको सेम अप्लाई करेंगे, 11 इंटू 10 माइनस 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आएगा इसमें आंसर आएगा 110 माइनस 600, तो कितना बन गया, ये बन गया 490 और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 245, 245 डिग्री आया। अब देखो ज़्यादा बन गया ना 180 से ज़्यादा, तो उसका मतलब है कि हमें इसको माइनस किससे करना है। वैसे तो एंगल ये भी बन रहा है, ये भी आपको एंगल इस तरह से देखने को मिलेगा कि 10:10 कुछ ऐसे इसमें मिनट एंड आर हैंड शो होगा, तो उसमें एक एंगल बनता है इधर और एक एंगल बनता है नीचे, ठीक है, बाहर से। तो ये एंगल आपको मिल रहा है 245 डिग्री, बट ये एंगल क्या मिल रहा है 245 को किससे माइनस करना है 360 से, तो 360 माइनस दिस, तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 115 डिग्री। तो ध्यान आपने ये रखना है कि आपको एंगल किसको लेके चलना है। मान लो दोनों ही आपको जो है ऑप्शन में आ गए, अगर ये ऑप्शन में आ गया सिंगल यही है तब तो सही है, बट अगर आपको दोनों ही ऑप्शन में आ गए तो किसको लेके चलेंगे, हम नियरेस्ट एंगल को लेके चलेंगे। तो 115 डिग्री जो है ज़्यादा एक्यूरेट होगा, 10:10 मतलब दोनों मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार आपने इसके लिए भी अपना जो भी आप टाइम मिरर और वाटर के लिए इमेजिन कर रहे हैं उसको अपने एंगल पे भी इसमें देखना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि व्हाट एंगल इज मेड बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एट दिस टाइम, इसमें AM PM कुछ नहीं लिखा होगा, आपको वैसे बताया होगा टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन नाउ, एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी अगर आपका डाउट रहता है, ठीक है, तो आप इवन जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम जो भी आपके लिए जो भी आपका डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसमें रीड आउट करके बताऊंगा, आपको उसका सॉल्व करने की मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी जो है माइक्रो कोर्सेज की बात कर लेते हैं। माइक्रो कोर्सेज हैं क्या, अभी PDA की एक पहल माइक्रोवर्स, जिसमें कि आपको टॉपिक्स की फॉर्म में पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ भी कोर्स है, जैसे अगर आप लेके चलें मान लो जैसे हिस्ट्री का कोई टॉपिक लेके चलें, मान लो हम लेके चलते हैं 1857 का जो रिवोल्ट था, ठीक है। अब आपको पता है कि रिवोल्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका अगर आपको फुल फ्लैश जो है इसको कवर करना है, ठीक है। या चलिए हम ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सिर्फ इसी का आपको जो है प्रोवाइड करे, कोई भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करे। अभी PDF आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, अभी PDF आपको प्रोवाइड कर रहा है टॉपिक्स की फॉर्म में पूरे जो है कोर्सेज। तो ये कोर्सेज बहुत कम प्राइसेस पे होते हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट होगी आपके करियर को बिल्ड करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, लेक्चर्स टॉपिक्स मिलेंगे और उनकी वीडियोस मिलेंगी। आपको वीडियोस बेसिक लेवल से हाई लेवल तक मिलेगी, प्लस क्या होगा इसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वीडियो लेक्चर्स में आपको PDF नोट्स की फॉर्म में भी दिया जाएगा, प्लस आपको इसमें
MCQs भी मिलेंगे, MCQs बहुत सारे। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही कम प्राइसेस में मिल रही हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी आपको करियर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगी, आपके करियर को बिल्ड करने में हेल्प करेगी। ओके, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट गो थ्रू कर सकते हैं इसको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।